और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। पतरस रसूल का पहला आमखत उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। बाइबल मुकद्दस में खुशी मरकूब है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस आप सब कह सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जिस उन्वान की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं वो है खुदा के कभी हाथ के नीचे रहना। खुदा के कभी हाथ के नीचे रहना। आज पतरस रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह के 12 डिसाइपल्स में से जिनको अव्वल दर्जा दिया गया और खुदावंद ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा, उससे पीटर है, मुकद्दस पतरस रसूल। और उनका आज हम पहला जो लेटर है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत का जब हम इस एपिसोड का जब हमने मुताला किया है तो वहां पर हमें यूं मिला है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। बोलिएगा, बस खुदा के, जोर से, बस खुदा के। अब कवि जो होता है उर्दू ग्रामर के मुताबिक होता है कुव्वत वाला। क्या होता है? कुव्वत वाला। बस खुदा के कुव्वत वाले हाथ के नीचे फरोतनी। फरोतनी का जो लफ्ज उर्दू लुगत में आया है ये कंपाउंड लफ्ज है, 2 अल्फाजों का मुरक्कब है, यानी फ्रो और तन जब मिलते हैं तो एक लफ्ज मर्ज़े वजूद में आता है जिसको हम फ्रोतन कहते हैं। फ्रोतन से फ्रोतनी क्या लफ्ज है? फ्रोतन। फ्रो का मतलब होता है नीचे, अपने आप को नीचे करना, ये नीचे करना, ठीक है। और तन यानी किसको? जिस्म को। अपने जिस्म को नीचे झुकाने का मतलब क्या है? फ्रोतन है। क्या है? फ्रोतन है। तो यहाँ पर लिखा बस खुदा के कुव्वत वाले, यानी कभी कुव्वत वाले हाथ के नीचे आपने आजिज़ी, इंकिसारी, हलीमी के साथ रहना है। और वो क्या करेगा? ताकि तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हम उस सर बुलंद होना चाहते हैं, हम तरक्की पाना चाहते हैं, हम शोहरत पाना चाहते हैं, हम दौलत पाना चाहते हैं, हम इज्जत पाना चाहते हैं और हम सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन जिस चीज को हमें पाना चाहिए हम उसको नहीं पा पाते। किसी शख्स ने कहा, रात को मैं जब इस कलाम का मुताला कर रहा था तो मैंने एक चीज पढ़ी कि उस शख्स ने कहा कि अगर आप दुनिया की सारी चीजें हासिल कर लेते हो, आपके पास दौलत होती है, शोहरत होती है, इज्जत होती है, आपके लिए आपके पास गाड़ियां होती है, अच्छी घड़ियां होती हैं, लेकिन अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आपके पास, देखिए यहाँ पर जरूरत है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, आजिज़ी के साथ रहो। अगर हम किसी ऑफिस में भी जाकर जॉब करते हैं तो हम अपने बॉस के ताबे रहते हैं, उसके सामने हम अकड़ के अपनी गर्दन में स्टील लेकर नहीं घूमते, हम नीचे आजिज़ी के साथ, आजिज़ी इंकिसारी का मुजाहरा करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम कभी कहते नहीं जी ऐसे, हम ऐसे झुके हुए रहते हैं। तो अगर इंसानों के सामने हमारी गर्दन जो झुकी रहती है तो वो मालिकों का जो मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो कादिर मुतलक खुदा है, जो कौनो मका है, जो मलूदे मुकद्दस है, जो फाते अजल है और जो फाते
सलीब पर है और अपनी कब्र पर फाते हैं, उसके आगे हमने क्यों नहीं झुकना है? उसके आगे हमारी गर्दन नहीं, हमारी पूरी बॉडी झुक जानी चाहिए। मैं एक चीज को देख रहा था कि यहूदी जब हैकल में जाया करते थे ना, और वो क्या करते थे, वो ऊंधे मुंह हो जाते थे, पूरा लेट जाते थे, अपने हाथों को ऐसे कर, ऐसे ऐसे सामने चले जाते थे और ऐसे, यानी वो अपने आप को प्रॉपर सरेंडर कर देते थे। क्या कर देते थे? प्रॉपर। प्रस्टिश का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना, अपने आप को खुदा के ताबे कर देना, उसकी अतायत को कबूल कर लेना। यानी मैं अपनी जात की नफी कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं दुनिया के सामने कुछ हूं भी, लेकिन मैं तेरे सामने कुछ नहीं। मेरे हाथ खड़े हैं, मैं खाली हाथों के साथ तेरे आगे अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। तू सब कुछ करने की ताकत खुद हो सकता है। ये एक तरीकेकार था उनका हैकल में जाने का। जब वो सीधा करते थे, वो पूरा लेट जाते थे, अपने आप ऊंधे सीधे। एक तरीकेकार था। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था जो मैं बयान कर रहा हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी जात कुछ नहीं है, मैं एक खाली बर्तन की तरह हूं। ऐ यहोवा मुझे भर दे, मुझे तरक्की दे, मुझे सुकून दे, मुझे शिफा दे, मुझे नजात दे। हालेलुया। तो वो क्या करते थे कि खुदा के सामने अपने आप को पेश कर देते थे फरोतनी के साथ। और खुदा क्या करता था? वो उनको वक्त पर सर बुलंद करता था। अक्सर मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हम एक मुहावरा बोलते हैं, मैं ये बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आपकी दुरुस्तगी हो जाए। हम कहते हैं खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन ना तो खुदा के घर में देर है और ना ही अंधेर है, बल्कि हर काम जो आसमान के नीचे होता है, वाइज नबी कहता है उसका वक्त मुकर्रर है, उसका वक्त मुतय्यन है। सरफराजी का एक वक्त है, जिसका कहता है रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है, पैदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है। अंडरस्टैंड करें, हर चीज का एक वक्त है। तो वो सर बुलंद करेगा, लेकिन उसका भी एक वक्त है। वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो इस कंडीशन में मिलेगा कि आप उसके ताबे में रहेंगे। ज़बूर 91 का जब हम मुताला करते हैं तो वहां पर फर्स्ट वर्स जो है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादिर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। सकूनत वही करेगा जो हक ताला के पर्दे में रहेगा। हालेलुया। और यहाँ पर सरबुलंद वही होगा जो खुदावंद के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहेगा। अगर कोई फरोतनी के साथ नहीं रहता, आजिज़ी के साथ नहीं रहता, अगर खुदा का खौफ उसके दिल में नहीं होता, तो वो सरबुलंद नहीं होगा। अगर सरबुलंदी मिलेगी भी तो वो चंद पल की होगी, वो खत्म हो जाएगी, वो फॉर एवर एवरलास्टिंग के लिए नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरबुलंदी सरफराजी हमेशा के लिए हो, एवरलास्टिंग के लिए हो, तो आप खुदावंद के कभी हाथ के नीचे आ जाइए। वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा, और जब वो सर बुलंद करेगा तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको नीचे नहीं गिरा सकती है। हालेलुया। जरूरत है खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहने की। हालेलुया। आगे बढ़ते, और लिखा हुआ है, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल। अपनी सारी फिक्र, किसी शख्स ने ये बात कही, मैंने काउंटिंग तो नहीं की, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, और बाइबल मुकद्दस में 365 दफा लिखा हुआ है कि फिक्र न कर। क्या ना कर? फिक्र न कर। यानी हर रोज के लिए एक बात लिखा है, लफ्ज लिखा है कि फिक्र ना कर। यानी 365 दिन ही आपके लिए ये खुदा ने कह दिया है कि भाई फिक्र ना कर, भाई शरून फिक्र ना कर, उमर भाई फिक्र ना कर, शहजल फिक्र ना कर, क्योंकि मैं यहोवा यरी हूं, मैं देखता हूं, मैं मुहैया करूंगा। हालेलुया। फिक्र ना कर। हर रोज हमने फिक्र नहीं करनी है। लिखा है कि फिक्र करके हम एक सफेद बाल को भी काला नहीं कर सकते। हम फिक्र करके अपनी टेंशन ही बढ़ाएंगे, अपना बीपी बढ़ा लेंगे, शुगर बढ़ा लेंगे, और क्या कर लेंगे, हम कुछ हल नहीं निकाल पाएंगे। तो खुदा हर रोज आपके लिए कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, फिक्र ना कर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं।
लिखा हुआ है, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, और वो क्या कहता है, उसको तुम्हारी फिक्र है। वो कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। यकीन जाने हम अक्सर कहते हैं घर वाले मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है, मेरी तो किसी को यकीन जानो मैं रोटी खाती है नहीं खाती मेरी तो किसी को फिक्र नहीं, मेरे कपड़े धोते ने या नहीं धोते मेरी तो किसी आयरन हुए या नहीं हुए मेरी तो किसी को फिक्र ही कोई नहीं। पता नहीं कि मैं घर से रहना भी है कि नहीं है, ना टाइम में रोटी मिलती है, ना कपड़े मिलते हैं, ना कुछ बस झिड़का ही मिलती है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, सेंट पीटर लिख रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो यकीन जाने किसी को होवे ना होवे जिन्हों होनी चाहिए उन्होंने ताड़ी फिक्र है। हालेलुया हालेलुया। इससे बड़ी बात है ही नहीं है। तो दुनिया को छोड़े, वो आपकी फिक्र करे या ना करे, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी बीवी, आपका शोहर, आपके बच्चे आपकी फिक्र करे या ना करे, लेकिन वो एक है जो खलकत का मंबा है और मबदा है, उसको आपकी फिक्र है क्योंकि उसने आपके लिए पहले आपकी सलीब खुद उठाई, अब वो आपके गम, दुख और तकलीफें उठाना चाहता है। हालेलुया। उसे आपकी फिक्र है। हालेलुया। उसे आपकी फिक्र है। तो ये मत कहिए और कहना छोड़ दिए कि साड़ी ने किसी को फिक्र नहीं है। आप इंसानों पर तवक्कुल ना रखें, इंसान पर भरोसा ना रखें, यीशु मसीह पर रखें जिसे आपकी फिक्र है। हालेलुया हालेलुया। तो यकीन जाने वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। छोड़ देंगे टेंशन लेना, परेशानी लेना, और इससे कुछ नहीं होगा, बीमारियां बढ़ेगी, लेकिन यीशु को आपकी फिक्र है। आज आपने क्या सीखा कि मेरी मां नू, मेरी भैन नू, मेरे भरा नू मेरी फिक्र होवे ना होवे, पर किनू फिक्र है? यीशु को आपकी फिक्र है। और ये मैंने नहीं कहा, बाइबल में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? और अपनी सारी फिक्र, सारी, एक या दो नहीं, सारी, एक या दो नहीं बल्कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि भाई, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। उसको, अगर उसको तुम्हारी फिक्र है तो फिर ताबड़ नहीं होती, फिक्र होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। और उसकी फिक्र करने से क्या है कि उसमें जो बाइबल की तालीमात कही है अपने शास्त्र किताबों में, आप उसकी फिक्र करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के लिए।